अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश से ही है। सतुआ बाबा मणिकर्णिका पर ही उनका आश्रम है, लेकिन सतुआ बाबा के मणिकर्णिका इस वक्त सुर्खियों में है। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चल रहा है, इस पर सियासत भी हो रही है। अब एफआईआर हो गई है और एफआईआर 2 सांसदों पर हुई है। संजय सिंह और पप्पू यादव पर एफआईआर हो गई। अफवाह फैलाने के आरोप में एफआईआर हो गई। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चल रहा था और बहुत सी तस्वीरें साझा की जा रही थी और बहुत सी फर्जी तस्वीरें भी साझा की जा रही थी, जिसके बाद यह एफआईआर दर्ज हुई है सांसदों पर। अब आपको बताऊं, मणिकर्णिका घाट की एआई इमेज जो चल रही है, फेक इमेज, फर्जी इमेज है जो लोग साझा कर रहे हैं। 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें नंदी नजर आ रहे हैं द्वार के सामने, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिसमें नंदी द्वार के सामने, ये फर्जी तस्वीर है। पहली सही तस्वीर है, दूसरी फर्जी तस्वीर है जिसमें ध्वस्तीकरण हो चुका है। अब इसी तरह की खबर उड़ाने पर 2 सांसद लपेटे में आ गए, संजय सिंह और पप्पू यादव। बनारस के जिस मणिकर्णिका घाट को लेकर बवाल मचा है, उसमें अफवाह और भ्रम फैलाने वालों पर योगी बेहद सख्त हैं। योगी ने कहा, कुछ लोग एआई वीडियो से काशी को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे असामाजिक और शरारती तत्वों पर हमारी पुलिस एक्शन लेगी। योगी की चेतावनी के 24 घंटे के अंदर ही बड़ा एक्शन हो गया। अफवाह फैलाने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का नाम है, बिहार के बड़े नेता पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का नाम है, हरियाणा से कांग्रेस के बड़े चेहरे जसविंदर कौर पर भी एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में दर्ज बाकी 5 नाम स्थानीय नेताओं के बताए जा रहे हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काने और सौहार्द बिगाड़ने का आरोपी बनाया गया है। बीएनएस की धारा 196, सोशल मीडिया या भाषण से नफरत फैलाने का मामला दर्ज हुआ। इसमें 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 298, धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें 2 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। साथ ही बीएनएस की धारा 353, धर्म, जाति या व्यक्ति के बारे में अफवाह फैलाना, इसमें 3 साल की जेल और जुर्माना संभव है। मतलब काशी को लेकर भ्रम फैलाने पर 2 सांसदों को जेल भी हो सकती है क्या? अब सवाल यह है। अब भाई सुनवाता हूं आपको, योगी की पुलिस क्या कह रही है और संजय सिंह क्या कह रहे हैं। अभी तक जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिस पर ऑब्जेक्शनेबल या मिसलीडिंग फैक्ट्स पोस्ट किए गए थे, वो 8 हैं। उन 8 पे जो है एफआईआर लिखी गई है और इसमें से कुछ जो है पॉलिटिकल पार्टीज से भी संबंधित रखते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से, और आगे भी लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है और ऐसा कोई भी मिसलीडिंग फैक्ट या भ्रामक पोस्ट करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की। और इसको लेके काशी के लोगों में गुस्सा है कि वहां के पौराणिक मंदिरों को आप क्यों तोड़ रहे हैं। मां गंगा का मंदिर आपने तोड़ दिया, जहां पर शिवालय रखा है उस स्थान को आपने तोड़ दिया। आपने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी, पूरे घाट को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वहां मौजूद स्थानीय जो बाबा हैं, जो संत हैं, उन्होंने जाके वहां मौके पर वीडियो बनाया। अब संजय सिंह जिन बाबा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने वहां पर जाकर वीडियो बनाया, वो वीडियो अखिलेश यादव ने भी आज ट्वीट किया है। कितना सच्चा है कितना झूठा, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो बाबा हैं जिन्होंने वीडियो बनाया, ये अखिलेश यादव ने साझा किया। कैसे मंदिरों की स्थिति तोड़ी जा रही है, ये देखिए, ये माँ गंगा का देखिए, ये देखिए कैसे तोड़ा है। कॉरिडोर के नाम पे, मसान के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश। देखिए कैसे मंदिरों को गिराया गया, ये देखिए। अब देखिए, मणिकर्णिका घाट के नाम पर सियासी बवाल मचा है। क्या कह रहे हैं सियासतदान? अखिलेश ने आज कहा, यह तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई साधु की, वो शेयर करते हुए, मुख्य कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, दूसरी तरफ अपर बिन आंख मिलाए गोल मटोल टाल मटोल अंदाज में कह रहे हैं कुछ था। बीजेपी शासन झूठ बोलने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना ले। संजय सिंह कह रहे हैं, मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट और मंदिरों को तोड़ा गया है, लेकिन एफआईआर मुझ पर कर दी गई है। मंदिरों को तोड़ने वाले पापियों पर कार्रवाई करो, मुझे डराने की कोशिश मत करो, संजय सिंह कह रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं, करो एफआईआर, कितना करोगे एफआईआर?
सच्चाई को एआई बता कब तक सच को झुठलाओगे? कब तक झूठ को सच बनाओगे? प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त करने वाला महमूद गजनवी का अनुयायी ही होगा। रविंद्र जायसवाल मंत्री यूपी के कह रहे हैं एक पुराना स्ट्रक्चर जो मंदिर का हिस्सा नहीं था, उस स्ट्रक्चर पर ठेकेदार की लापरवाही से उसे हटा दिया गया है, लेकिन विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है और भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को और योगी क्या कह रहे हैं। क्योंकि धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर है वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे। ये जो इन्होंने बनाया है ये एआई जनरेटेड लग रहा है आपको? माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ के आप देख रहे हैं कहां पड़ी हुई है? ये मैंने बनाया है? दिमाग खराब हो गया भाजपाइयों का, पागल हो गए हैं सत्ता के अहंकार में। ये सुमित्रा महाजन जी आम आदमी पार्टी की नेता हैं? ये सुमित्रा महाजन जी आम आदमी पार्टी की नेता हैं क्या? ये लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष हैं, ये कह रही मंदिर तोड़े गए वहां पे। जाके काशी के लोगों से पूछो, मड़ी तोड़ी कि नहीं तोड़ी, घाट तोड़ा कि नहीं तोड़ा, मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी कि नहीं तोड़ी। विरासत के संरक्षण के साथ आधुनिकता किस प्रकार उसमें शामिल हो सकती है, किया जा सकता है, इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। यह संभव था, लेकिन आपकी हर योजना के पीछे यकीन मानिए किसी न किसी बड़े पूंजीपति का इशारा होता है। साबित करें भाई, जहां ये करें कि अगर इनको ये था कि नहीं एआई जनरेटेड है, मूर्तियां सही हैं, तो कल मीडिया के सामने, पूरी मीडिया के सामने मूर्तियों को क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया? या मीडिया को लेकर जाते आप, साबित हो जाता कि हम गलत हैं, कांग्रेस के लोग गलत हैं। आप तो मूर्ति को दिखाया नहीं, केवल आपने बड़ी बड़ी बात, झूठी बात बोलकर चले आए। मेरे ख्याल से प्रशासन का भी एक बयान है कि जो मंदिर में मूर्ति थी वो कहीं और रख दी गई है, बाद में रख दी जाएगी। ये संवेदनशील मसले हैं और अगर कहीं कुछ रिपेयर करना हो तो समय सीमा पर कर देना चाहिए। हम लोग काशी विश्वनाथ गए थे दर्शन करने के लिए और गंगा जी भी गए, किसी तरह के नाले उसमें बहने से नहीं रोके गए हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है, तो किस तरह का यह विकास है और काशी का किस तरह का विकास है? यादव जी के बयान पर कोई अब प्रदेश की जनता नोटिस नहीं लेती है, जब खास तौर से वो धार्मिक मुद्दों पे बोलते हैं, धार्मिक इशू पे बोलते हैं, तो समाजवादी पार्टी पर कोई प्रदेश का, देश का व्यक्ति भरोसा इसलिए नहीं करता। अब देखिए जरा कि आखिर मणिकर्णिका घाट है क्या जिस पर इतना बवाल मचा है। यह है मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें, पुरानी तस्वीर है। मणिकर्णिका घाट पर ही अंतिम संस्कार होते हैं और हर वक्त होते हैं। और दरअसल अब इसे और बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है। इसका नया स्ट्रक्चर ऐसा होगा, जो भी तस्वीर दिखाई पुरानी है, यह इस तरह से बनाया जा रहा है, लोगों की सुविधा के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। वाराणसी के 80 से ज्यादा घाटों में सबसे ज्यादा चर्चित है मणिकर्णिका। इस घाट को सृजन और विध्वंस का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए जहां हिंदू धर्म में सिर्फ दिन में ही दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन मणिकर्णिका घाट में साल भर 24 घंटे अंतिम संस्कार होता है। इस घाट को महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है। सर्दी हो, बरसात हो, यहां चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं पड़ती। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए हर साल करोड़ों लोग यहां आते हैं, लेकिन यहां चिताओं से उड़ने वाली राख कॉरिडोर तक पहुंचती है, क्योंकि विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का एक हिस्सा मणिकर्णिका से जुड़ा हुआ है। इसलिए मणिकर्णिका को नए सिरे से संवारने की तैयारी हो रही है। मणिकर्णिका घाट पर नया और बहुत बड़ा पक्का प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। शवों के स्नान के लिए पवित्र जलकुंड भी इसी परिसर का हिस्सा होंगे और इस शमशान घाट पर 25 मीटर ऊंची चिमनी लगाई जाएगी, जिससे चिता की राख हवा के साथ उड़ जाएगी और आसपास असर नहीं होगा। खबर है कि मणिकर्णिका के पहले चरण के काम के लिए 35 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और इसी के तहत घाटों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। मतलब मणिकर्णिका को भव्य बनाने के लिए यह बुलडोजर चल रहा है। सुनिए जरा
वाराणसी के मेयर क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री की प्रेरणा से, माननीय योगी जी के प्रेरणा से आज विकास का काम हो रहा है, उसमें सहयोग करिए। कमी हो तो व्यक्तिगत बताइए, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आरोप की राजनीति करना बंद करिए। वो भी काशी में, जहाँ की काशी सांस्कृतिक धार्मिक राजधानी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ झूठ मत बोलिए। हम सबसे जो हमारे विपक्ष के मित्र हैं, वास्तविकता की राजनीति करिए और आप आके देखिए। इसीलिए हम लोग आए कि आके देखिए, जो मंदिर की बात हो रही है तोड़ने की, क्या मंदिर टूटा है क्या?